ये कुछ विचार है भगवान के नाम जप के ऊपर। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि भारतीय लोगों को विदेशी लोग कहते थे ये लोग मूर्ख हैं, देखो माघ का महिमा है और ठंड में बाहर जा कर के गंगा जी में स्नान कर रहे, कितने मूर्ख हैं। लेकिन वस्तुतः भारतीय मूर्ख नहीं हैं, वो जानते हैं कि यहाँ आज हम थोड़ी तपस्या लग रही है, तपस्या हो सकता है, लेकिन आगे बहुत बड़ा लाभ हमको प्राप्त होने वाला है। ये शास्त्र के द्वारा सुन करके भारतीय लोग इस प्रकार से तपस्या करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारतीय या कोई भी व्यक्ति जो आज शास्त्र के अनुसार शास्त्र अनुमोदित तपस्या कर रहा है, उससे उसको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। तो आज व्यक्ति सोच सकता है अरे मैं तो जब कर रहा हूँ, बाकी लोग तो मौज कर रहे हैं सो कॉल्ड, लेकिन आगे कितना बड़ा लाभ उसका होगा अंदाज़ा ले लीजिए कि एक कृष्ण नाम के समान करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी नहीं है। तो सोच लीजिए जो जाप कर रहा है उसे कितना लाभ हो रहा है। दूसरा बात, साधना भक्ति के संबंध प्रभुपाद जी समझाते हैं, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं यहाँ पे, कि देखिए हर छोटा बच्चा प्रारंभ में चल नहीं पाता है, लेकिन क्योंकि चलने की प्रवृत्ति बच्चे में नैसर्गिक रूप से है, इसलिए अभ्यास के द्वारा वह प्रवृत्ति बड़ी प्रकट रूप में आगे आ जाता है, बड़े आसानी से वो चलता है, दौड़ता है, सब कुछ कर लेता है। उसी प्रकार से भगवान को प्रेम करना ये जीव को के लिए स्वाभाविक है, केवल साधना भक्ति के अभ्यास के द्वारा वह प्रेम जागृत किया जाता है। ये बात है समझने वाली। साथ ही को समझना होगा कि बच्चे को उड़ना नहीं सिखा सकते हैं, चलने की क्षमता क्योंकि है नैसर्गिक रूप से, इसलिए चलना सिखाया जा सकता है, लेकिन उड़ना नहीं सिखाया जा सकता अभ्यास के द्वारा। इस पर एक और विचार मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप यहाँ पे छोटी सी लड़की देख रहे हैं और वह रस्सी पे चल रही है, और आप देखेंगे कि उसमें प्लेट भी है, उसका एक पाँव के नीचे प्लेट है और वह रस्सी पे चल रही है, और ऊपर बहुत सारे मटके भी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये लड़की, सोच कर सकते हैं, दिख ही रहा है लड़की बहुत वृद्ध नहीं है, तो मान लीजिए 2 या 3 साल में इसने अभ्यास करना शुरू किया होगा और वो इतनी अभ्यस्त हो गई है कि वह रस्सी पे भी चल सकती है। तो बताइए ये किस लिए कर रही है इतना अभ्यास? केवल 2 वक्त की रोटी के लिए। तो 2 वक्त की रोटी के लिए एक लड़की इतना अभ्यास कर सकती है कि वह रस्सी पे भी चल ले, और हम भगवान के धाम जाने के लिए क्या गंभीरता से ध्यानपूर्वक जाप नहीं कर सकते? तो ये हमारी खुद की चुनाव है कि हम क्या करना चाहते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत सुंदर है, ये महात्मा प्रभु हैं श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, और उनका ये वक्तव्य है, इंग्लिश में लिखा है, इसको मैं हिंदी में बता रहा हूँ सीधे, कि किस प्रकार से अभ्यास का प्रभाव होता है। वो कह रहे हैं कि सालों साल बड़ी गंभीरता से नाम जप करने का ये प्रभाव है कि मेरा जो जप का स्तर है वो एक लेवल है, उससे एक स्तर से नीचे नहीं जाता है। अर्थात जब भी वो, उनका ये स्वभाव ही बन गया है कि वो ध्यानपूर्वक जप करें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम जब भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं तो गंभीरता से करें, और गंभीरता से करते ये चाहे थके हों, चाहे नींद आ रही हो, चाहे कुछ भी हो, व्यक्ति का अभ्यास ही उसको खींच लेगा, ऐसा करेगा कि वह ध्यानपूर्वक ही जप करेगा। कितनी अच्छी बात हो जाएगी। बहुत अच्छी बात प्रभु जी अपने शिक्षा से बता रहे थे। और तीसरा बात है पुशिंग द जंकी माइंड। ये बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो कार का गुण है वह अपने आप चलती है, लेकिन कभी कभी बैटरी डाउन होती है तो कार को धक्का मारना पड़ता है। लेकिन आप जानते हैं कि ज़िंदगी भर या हमेशा पूरी यात्रा में कार को आप धक्का ही नहीं मारते रहेंगे। उसी प्रकार से साधना भक्ति में हम शास्त्र के धक्के से भक्ति करते हैं। शास्त्र की आज्ञा है कि भाई भगवान का कीर्तन करना चाहिए, तो व्यक्ति करता है, उसे खुद की इच्छा नहीं है, लेकिन करते करते शास्त्र भी यही बोलता है कि उसका मन भगवान के नाम में ऐसी रुचि हो जाती है कि वो अपने आप ही करने लगता है। इस संबंध में एक और बात है जो यहाँ पे शायद नहीं दिखाया गया है। हमारा गौशाला का अनुभव है कि जैसे बैलों को या सांड को कभी हम दवा दिलवाने के लिए लाते हैं, तो वो चारों प्लाव अपने ब्लॉक कर देते हैं, ऐसे कहते हैं हम नहीं जा रहे, तो बहुत धक्का लगाना पड़ता है, तब जाकर के सांड उधर जाता है दवा लेने के लिए। तो उसी प्रकार से हमारा मन प्रारंभ में ऐसा हो सकता है, हमको जप नहीं करना है, हमको सुबह नहीं उठना है, इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि मन का अभ्यास, मन की इंक्लिनेशन, प्रवृत्ति हो जाएगी भजन करने की। यहाँ तक कि अगर आप बीमार भी होंगे तो भी पहले के अभ्यास के कारण आपसे रहा नहीं जाएगा कि आप सोते रहो या आलस में पड़े रहो। ये उतना एक भजन का अभ्यास हो जाता है व्यक्ति का। तो आवश्यक है कि इस समय जब हम स्वस्थ अवस्था में हैं, व्यक्ति अपने मन को थोड़ा सा डांट लगा करके, सोटी लगा करके भजन करे, और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे मन का अभ्यास हो जाता है कि नहीं, आप सुबह हो गया है, ये प्रभु जी या माता जी तो जब करेंगे ही। इस प्रकार से साधना में हम फिक्स रह सकते हैं। तो अभ्यास का क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब बातें मैंने आपको बताई।
हरे कृष्णा।